अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द नोटर खुशामदीद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, आज है जी 9 फरवरी। आज इलेक्शन के बाद नताइज अभी तक सामने नहीं आए। अब मॉर्निंग का जो टाइम हो रहा है जी 10 बज रहे हैं जी, इस टाइम किसी बंदे का जो नताइज सामने नहीं आया। हम सपोर्ट कर रहे हैं जी हर उस शख्स को जो पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह है, और उस शख्स से हम उम्मीद करते हैं जी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर और रोज़गार और इसके पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं महंगाई के लिहाज से, टैक्सेस के लिहाज से जो टैक्स भर रहे हैं, और नज़्म व ज़ब्त कि हर पाकिस्तानी शहरी को इक्वल समझा जाए, अमीरी-गरीबी को ख़त्म किया जाए, ठीक है? किसी शख्स के दौरान चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, उस दोनों मामलों को ख़त्म करके यकता एक एक जैसी नज़र से देखा जाए, ठीक है? उस शख्स से हम उम्मीद करते हैं। चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई से हो, ठीक है? हम वोट कास्ट कर चुके हुए हैं। एक राज़ की बातें होती हैं जो सिर्फ़ राज़ के अंदर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। राज़ की वो बातें यानी हमने किसको वोट डाला, किसको नहीं डाला, ये तो हम जानते हैं, पाकिस्तानी आप शहरी भी जानते हैं कि हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। अभी तक नताइज सामने नहीं आए, लेकिन जो हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, उस पे पीटीआई की तादाद बहुत ही आगे है जी, बहुत ही आगे है। उसके बाद नून लीग की है जी, उसके बाद पीपल पार्टी की है जी, उसके बाद छोटे-छोटे जो है अ, उसकी जो उनकी जो है नताइज हैं वो है। अब मैंने जो एक चीज़ देखी, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी, वहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐसी देखी, जहाँ हम वोट कास्ट करने गए थे, पहली तो नज़्म-व-ज़ब्त थी इस दफ़ा, बहुत ही अमन-अमान था, सिक्योरिटी भी ठीक थी। उसके बाद हर बंदा यूँ फ्रेश होकर आया हुआ था जैसे आज कोई ईद का दिन, ठीक है? जैसे कोई आज का ईद का दिन है, हर बंदा फ्रेश खुशबू लगाकर और नए लिबास पहनकर इसी उम्मीद के साथ आया था कि आज हम एक पॉडकास्ट करेंगे जो हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, ठीक है? हम भी इसी उम्मीद के साथ गए थे, खुशबू लगाकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर, और उसके बाद हमने किया पॉडकास्ट। वहाँ पे एक चीज़ मैंने क्या देखी, वो चीज़ ये थी कि आज तक उम्मीदवार अपने वोटरों को ढूँढता रहा गली मोहल्लों के अंदर जाके जी हमें वोट डालें, हमें वोट डालें। इस बार क्या हुआ जी, मेरे साथ मैंने लोग मुझसे पूछ रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी इस शख्स का उम्मीदवार का जो ठप्पा है, वो कौन-सा निशान है? मैं मैं देख के हैरान रह गया कि ये कैसा दौर आ गया है कि पहले जो लोग थे, इन लोगों को क्या हो गया है? पहले उम्मीदवार जाके अपने वोटरों को ढूँढते, आज वोटर अपने उम्मीदवार का निशान ढूँढ रहे हैं। हैरान हैरान करने वाली बातें हैं ये तो हैरान करने वाली बातें हैं। हमें बुरी मैंने फिर उनको बताया कि देखें आप ये लिस्ट है, इसमें देखें आपका कौन-सा हल्का है और कौन-सा नहीं है। आप इसमें सर्च करें। तो ऐसा टाइम आ गया हुआ है कि लोग उम्मीदवार का निशान ढूँढ रहे हैं, हमारा उम्मीदवार का निशान किधर है? लेकिन जो भी इंसान मेहनत करता है ना, वो कामयाब ज़रूर होता है। मेहनत है ना, मेहनत बड़ी है। उम्मीद है जी जल्दी इंशाल्लाह नताइज जो है वो सामने आएँगे, रिज़ल्ट सामने आएगा। हर पाकिस्तानी की जो आँख है, जो कान है, ये सुनने और देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज इलेक्शनों का जो रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है। हमें इसी चीज़ का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द हमें खुशखबरी मिले कि हमारा कौन-सा उम्मीदवार जो है हमारे लिए चुना गया है अल्लाह की तरफ से। इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, ज़ोर लगा रहा है, लगाता रहे, होना वही है जो हुक्म खुदा होता है, ठीक है? अल्लाह की रज़ा के बिना कोई काम नहीं होता। हम साँस भी ले रहे हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से, हम चल भी रहे हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से। अगर देखिए छोटी-सी बात है, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, ठीक है? मुझे जो ऑनलाइन काम आता है वो दुनिया भर से आता है, ठीक है? मुझे कौन जानता है वहाँ पे? कोई नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया हुआ है कि पत्थरों से भी
पत्थरों को भी मैं अंदर जो कीड़े हैं, पत्थरों के अंदर जो कीड़े हैं, मैं उनको भी रिज़्क दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो हम अशरफ मखलूक़ात सबसे अफ़ज़ल है, ठीक है? अगर मुझे देखिए कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे क्या है, मेरी पहचान है किस लिए कि मेरा काम जो मेरा वर्क है वो क्या है, मैं क्या करता हूँ और ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा अगेन वही लोग ऑर्डर देते हैं कि आप ये काम करें। इसी तरह हर बंदे की मिसाल होती है। अगर वो कोई बंदा अपने मुल्क के साथ वफादार है तो उसकी अवाम भी उसके साथ वफा करेगी, और अगर उसकी अवाम उसके साथ वफा कर रही है तो उस वफ़ादार उम्मीदवार को चाहिए कि नेक्स्ट के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है इलेक्शनों पे, उसको सबक मिलना चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा कुछ करके दिखाऊँ। हमारी फ़ील्ड है टेलर की, अगर मैं टेलर हूँ ना तो मैं मेहनत लगा के उसको काम करूँ, ठीक है? जो डिज़ाइन मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। इसी तरह पार्टीज़ के अंदर भी जो है ना, इसी तरह ही होता है। पीपल पार्टी हो गई, नून लीग हो गया, पीटीआई हो गया, ये डिज़ाइन है। आप जिस डिज़ाइन को चाहो, उम्मीदवार एक ही है, उम्मीदवार एक ही है, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो ज़रदारी साहब हैं, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म एक ही है, यानी कि वो शो है ना, पॉलिटिकल है ना, तो वो एक ही है। आपकी मर्ज़ी, जिस डिज़ाइन को चाहें उम्मीदवार उसी डिज़ाइन को आगे ले जा सकता है, क्योंकि इसमें भी एक फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग क्या होती है? ईमानदारी। जैसे हमारे अंदर हम टेलर है ना, उसको जब स्टिच करते हैं ना, तो उसमें एक फिनिशिंग क्या चीज़ होती है? उसमें फिनिशिंग ये चीज़ होती है कि हम सिलाई नीट लगाते हैं, उसको कपड़े को नीचे से उल्टी की तरफ से देखते हैं कि क्या इसके नीचे जो सिलाई लगी हुई है वो नीट है, और जो ऊपर वाली सिलाई है वो भी नीट है। इसके अंदर एक और मिसाल होती है, जब सिलाई कर रहे होते हैं, जब हम ये मुल्क के निज़ाम को चला रहे होते हैं, कि जो हम सिलाई लगाते हैं उसका जो टाप है, टाप बोलते हैं हम सिलाई के जो फासला होता है, स्टिच करते हैं जो धागे का जो फासला होता है, एक धागे के बुनने के बाद दूसरा धागा बनता है, जब जब सुई ऊपर नीचे जाती है, आपने देखा होगा सिलाई मशीन की, तो उसमें जो सिलाई तैयार होती है, जंजीरी तैयार होती है, वो बड़ा टांका है, छोटा टांका है। अगर बड़ा है तो क्या उसको कपड़ा संभाल सकेगा? जैसे अब एक छोटी सी मिसाल, अगर कोई मुल्क के निज़ाम को चला रहा है तो वो महंगाई ऊपर करता जा रहा है। देखें, जो कपड़ा है ना वो अवाम है, जो कपड़ा जो है वो अवाम है। अब उस कपड़े का टाँका बड़ा कर देंगे, महंगाई ज़्यादा कर देंगे, तो वो क्या बड़ा टाँका उसको खोलेंगे तो वो उसका वो सँभाल सकेगा? उसकी पकड़ कर सकेगा? एक गरीब बंदा उसकी पकड़ कर सकेगा? कोई समझ आई बात? लेवल की है ना, समझ आएगी बात। काम कोई भी है, हम टेलर हैं ना, हम कपड़ा स्टिच करते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर का काम क्या होता है? स्टिच करना। कहीं से स्किन डैमेज हुई, रोड एक्सीडेंट हुआ, कोई हादसा हुआ, तो आपने देखा कि उसको डॉक्टर स्टिच करता है, टाँके लगाते हैं। क्या मुबारक? कैसी मुबारक? खान साहब जीत गए हैं। लाला मुबारक दे रहे हैं जी, खान साहब जीत गए हैं। लाला फिर तो नेताज सामने नहीं आए लाला, अभी नेताज सामने नहीं आए। इंशाल्लाह आ जाएगा सर। सर आ जाएगा ना, अभी आए तो नहीं ना। नहीं आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 खान साहब के पक्के वोटर हैं जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हमारी जो बात थी वो कहाँ थी कि यहाँ देखिए, कोई भी काम है ना, नीयत से करें तो सिला अल्लाह की ज़्यादा देती है। बंदे से कभी उम्मीद ना रखें, किसी चीज़ की उम्मीद ही ना रखें बंदे से कि आपको बंदा आगे ले जाने वाला है। बंदे की अपनी औकात नहीं, वो आपको क्या लेके जाएगा, उसे तो खुद नहीं पता वो क्या आगे ले जाए। हाँ, जो पीरो मुर्शिद और जो माँ बाप की दुआएं होती है ना, वही आगे ले जाने वाली होती हैं। सबसे पहले अपने पीर मुर्शिद नहीं है तो कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं आपके सामने, माँ बाप हैं, उनका एहतराम करें। उनका एहतराम करेंगे तो आपको दुनिया की कोई बंदा आपसे कोई सीट नहीं छीन सकता, चाहे वो पीपल पार्टी है, नून लीग के है, चाहे हमारे पीटीआई साहब हैं, कोई भी है ना, जैसे भी है, मैं हूँ, मेरी टेलर की एक सीट है, एक नाम है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी पहचान मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ईमानदारी, अदब, ये दो चीज़ें, अदब और ईमानदारी, ठीक है, मोहब्बत, हुस्न सलूक, और जितना भी है, अगर मैंने काम सीखा हुआ है ना, अगर मुझे एक इल्म हासिल है, मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूँ। अपनी लाइफ का कोई आइडिया नहीं होता, उसको फॉरवर्ड करें। उसको फॉरवर्ड करने से ये होगा कि
सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात अदब है। अदब आपको मोहब्बत सिखाता है, ठीक है? अदब देखिए, शैतान के पास बहुत सारा इल्म था। शैतान के पास बहुत सारा इल्म था। शैतान ने क्या किया, एक छोटा-सा एक फरमान नहीं माना कि मैं सजदा नहीं करूँगा। कितना उसके पास इल्म था, कितनी उसने बातें की थी, कहाँ गई वो? इसी तरह हम हमारी गवर्नमेंट इतना मेहनत करती है, काम करती है, दिन-रात हम सो रहे होते हैं घर में, हमारे जवान, हमारी फ़ौजें सरहदों पे खड़े होके, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, अंधेरी हो, कुछ भी हो, अपनी ड्यूटी वो दे रहे होते हैं, क्योंकि वो वफ़ा कर रहे हैं ना, वफ़ा कर रहे हैं। वो उनसे उनसे आप अच्छी उम्मीद रखें, ये आपका राइट है, उनसे अच्छी उम्मीद रखना आपका हक है। क्योंकि वो अपने घरों में इतनी देर नहीं जाते। मैं बात कहीं से छेड़ता हूँ, निकल कहीं जाती है। हम ना तो इतनी न्यूज़ सुनते हैं, ना मुझे इतना टाइम मिलता है। मैं सिर्फ़ अपने काम की तरफ ध्यान देता हूँ। अपना फ़ोकस जो काम करता हूँ, अपने काम की तरफ रखता हूँ। हाँ, किसी ने बता दिया, वो सुन लिया और उसको देखा, नोट किया, क्या ये वाक़ई सच कह रहे हैं? उसको देखो, उसका नोट किया कि बात को कि वो क्या वाक़ई में सच कह रहे हैं। अगर वो सच है, तो उसको सामने रख दो, यानी कि अपनी नज़रों के सामने रखो उसे। जितलाओ ना, जितलाने से कुछ नहीं होता। करो अपनी मर्ज़ी, सुनो सबकी, ठीक है? यही चीज़ें होती हैं। आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं और जैसे कि निपटाया जाएगा, फिर इंशाल्लाह आप सबको एडवांस मुबारकबाद, ठीक है? होना वही है जो अल्लाह के हुक्म से होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, होगा वही जो अल्लाह की रज़ा होगी, ठीक है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा जिसमें शामिल होगी, उसी बंदे ने आगे आना है, उसी ने आपका लीडर बनना है, ठीक है? ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इस जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी उतना बड़ा इम्तिहान, दुनिया आखिरत में, ठीक है? ये बस मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क को आगे ले जाया जाए, हमारी पब्लिक को खुशहाल किया जाए, हमारे पाकिस्तानी शहरी को बिलीव करें जिनके पास कुछ नहीं है, अब उनका कैसा निज़ाम चल रहा है, मैंने खुद भी देखा, आपने भी देखा, आप हमसे बड़े हैं, आपका तजुर्बा हमसे बड़ा है। जो हम देखते हैं वो जो आप समझते हैं वो हम नहीं समझ सकेंगे। आपको आपको चाहिए ना हमारा ख़्याल करना, आपको चाहिए पाकिस्तानी अवाम का ख़्याल करना। हुँ? जो चीज़ें आपके पास है ना, अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल किया हुआ है, आपका हाथ थामा हुआ है, ठीक है? हर बंदे का हाथ थामा हुआ है, लेकिन एक पावर होती है ना, जो करंट होता है वो आपके अंदर है। वो आप ही उस करंट को ना उसके ज़रिए पूरे घर को रोशन करेंगे, पूरे मुल्क को रोशन करेंगे और हमारे मुल्क के साथ बाकी दूसरे जो मुल्क है ना वो भी रोशन होंगे इंशाल्लाह। ठीक है? हमें उम्मीद है आप लोगों से, बहुत सारी उम्मीद है और हमारे आने वाले जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, हम तो मेहनत कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि वो कैसे मेहनत करेंगे? उनके लिए क्या मुश्किलात सामने आएँगी? कभी आप सोचे तो सही यार। थोड़ा-सा तो सोचें, अगर बात ये अच्छी लगे तो उसको फॉरवर्ड तो करो ना यार, ये आपकी ज़िम्मेदारी है ना। उतना क्लिप ले लें, उतना क्लिप लेके इसको फॉरवर्ड करें, ये तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना दिन-रात, क्या हमारे जो आने वाली नस्ल है वो इतनी मेहनत कर सकेगी? आप ही बता दें, आपके जो वालिदैन ने जो खिदमतें की हैं, मेहनतें की हैं, वफ़ा की है, क्या आप लोग वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कर ही नहीं पाएँगे, आप लोगों हमारी से हो ही नहीं सकेगी। जो नई जनरेशन है ना, वो क्या कर रही है? देखिए हमारे बड़ों ने क्या किया था, हमारे बड़ों ने आउट ऑफ कंट्री के जो अंग्रेज़ थे, बाहर के, हमने उनसे आज़ादी ली है। किस लिए ली थी कि हम अपने मुल्क में अमन-अमान, सुकून के साथ एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकें। और आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, अनलीगल तरीके से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? किस लिए जा रहे हैं कि इस मुल्क की महँगाई से बच के या अपनी गुर्बत के हाथ परेशान होते हुए बाहर जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इनको रोक रही? क्यों उनका ख़्याल नहीं कर रही? जिनसे हमने आज़ादी ली है, आज 75 साल से पहले, अब 75 साल के बाद हमें फिर उधर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना? हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर है ना, वो किसी मुल्क के अंदर इतनी नेमतें नहीं हैं। आप जिस नेमत को निकालेंगे ना, उसके अंदर से 10 नेमतें और निकलेंगी।
ये मेरा कहना है और मैंने देखी हुई है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दूध सबसे बड़ी नेमत है। आपने देखा है दूध के अंदर से क्या बनता है, उसको आप जाग लगाएं, दही। दही के अंदर से क्या बनता है, लस्सी। लस्सी के अंदर से क्या बनता है, मक्खन। मक्खन के अंदर से क्या बनता है, घी। ठीक है, देसी घी। उस इन सब के अलग अलग फायदे हैं। दूध, उसका अपना फायदा। दही, उसका अपना फायदा। उस लस्सी, उसका अपना फायदा। मक्खन, उसका अपना फायदा। हर चीज़ के किसी फायदे को उसके बराबर नहीं मैच किया जाता, लेकिन कहाँ से निकल रहा है कि दूध के अंदर से वो सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने हर चीज़ के अंदर उसके फ़ायदे लिखे हुए हैं। ठीक है, सारी बातों की एक बात, चीज़ के अंदर से बहुत सारी आज इंशाल्लाह जो भी नतीजा आएगा, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी तो मेरे साथ जो भी जिनको मेरी बातें अच्छी लगेंगी वो मेरे साथ हैं। ठीक है, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बस हमें 5 सालों के अंदर इस मुल्क को आगे ले जाना है। ठीक है, और कुछ याद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ हमें दे इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको दूसरों तक ये मैसेज शेयर करें, ताकि हर बंदे के अंदर ये सोच होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। ठीक है, और इस अच्छे पैगाम को जब होता है ना, उसको आगे पहुँचाना ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए इसको शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।